बच्चों, आप सभी का ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के मैथ का अध्याय 1 देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हम लोग अध्याय शुरू करने से पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखेंगे वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या तो हम देख लिए वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वो होती है 1 से, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब ऐसे कहाँ तक हम प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो अनंत तक, इनकी जो संख्या होती है वो अनंत होती है। अब कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो यह हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या होती है वो अनंत तक होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखें प्राकृतिक संख्या दिया है 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट है। अगर इसमें हम 0 को शामिल कर लें तो वह जो संख्या होगी वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखें तो 1 है, 1 के पहले हम 0 लगा दें, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करते हुए जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 लगा दिए, तो यह जो संख्या होगी यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वह होती है 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो यहाँ पर देखेंगे तो अनंत तक है, इसको हम बता नहीं सकते। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखें पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अगर हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं तो 0 से 0, फिर इसके बाद 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। फिर अगर 0 के पहले आए तो यहाँ पर होता है -1 -2 -3, फिर डॉट डॉट ऐसे आगे फिर बढ़ता हुआ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें 0 भी आता है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की संख्याएं भी आती हैं। तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि 0 भी रहे, प्लस का संख्या भी दिया हो और माइनस का संख्या भी दिया हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो यह था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब हम लोग आगे देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जिसका हर शून्य न हो, यानी Q = 0, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर परिमेय संख्या P/Q के रूप में जिसको भिन्न के रूप में हम लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख लें 1/2, यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। या तो हम लिख सकते हैं -1/2, तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जैसे लिख ले हम यहाँ पर 22/7, 22/7 जो होता है पाई का मान होता है, तो पाई का मान जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 और बटे में 1, ये भी परिमेय संख्या हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं जो होगी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कि 1/2 -1/2 22/7 0 1/1, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि यह जो नीचे वाली संख्या है 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं।
वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखेंगे तो अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में यानी कि हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सके तो देखें तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो कौड़ी में 2 ले लें। यहाँ पर कौड़ी में 2 जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। फिर इसके बाद देखें तो कौड़ी में 3 ले लें, कौड़ी में 7 ले लें। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल यहाँ पर अगर हम निकालें कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 7 तो इनका वर्गमूल निकालने पे वर्गमूल यहाँ पर तुरंत नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारी संख्याएं कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर पाई भी देख लें, अगर पाई जो होता है पाई अपरिमेय संख्या में आता है। अगर कोई पूछे पाई क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, तो इसको हम बताएंगे कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 यहाँ पर वो परिमेय संख्या में आता है। तो पाई का मान 22/7 जो होता है परिमेय होता है और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य और कौन असत्य है। सत्य और असत्य बताना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दिया प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो यह कथन जो होगा वो हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो पहला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। तो पहला कथन जो होगा वो हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा देखेंगे शून्य न तो ऋणात्मक है और न तो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो शून्य है होता है वह न तो ऋणात्मक है और न तो धनात्मक पूर्णांक है। तो यह जो कथन है यह हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो शून्य यानी 0 होता है वह न तो ऋणात्मक है पूर्णांक है और न तो धनात्मक पूर्णांक होता है। अब देखेंगे तीसरा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को हम लें तो उनके बीच जो होता है अनेक परिमेय संख्या होता है, तो यह जो कथन होगा वह हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये तीसरा जो होगा वो हमारा असत्य होगा, क्योंकि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अध्याय 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है निम्न संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्याएं दिया हुआ है 8 और 9, 1/9 और 2/9, -3 और -4, 0.75 और 1.2। इनके बीच परिमेय संख्या बताना है। तो जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बताना हो और उनकी संख्या यह न दिया हो कि इतनी संख्या बताना है, तो हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 और 9 इनके बीच परिमेय संख्या बताना है, तो इसको हम जोड़ देंगे 8 + 9, इसको जोड़कर और इसमें 2 की भाग दे देंगे। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 17 और बटे में 2, यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या 17/9 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा 1/9 और 2/9 इसके बीच परिमेय संख्या बताना है, तो इसको जोड़ देंगे 1/9 + 2/9। तो यहाँ पर देखेंगे हर सेम है 9 और 9, जब हर सेम रहता है तो ऊपर वाली संख्या यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3 और बटे में 9, और यहाँ पर 2 की भाग देंगे तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे 9 में, तो यह हमारा हो जाएगा 3 बटे में 2 और 9 का गुणा कर देंगे तो 18। अब इसको काटेंगे 3 से तो यह हमारा हो जाएगा 1/6। तो 1/6 हमारा 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1/9 और 2/9 को जोड़े यहाँ पर तो 9 और 9 हर सेम था, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 9 लिख लेंगे, और इस 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 3 से 18 को काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है -3 है और -4 है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये -3 प्लस -4 और बटे में 2। अब यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है, जब जोड़ेंगे तो
माइनस और माइनस जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह लग जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो -3 और -4 को, तो यह हमारा हो जाएगा -7 और बटे में 2। तो -7/2 जो होगा वो हमारा इन -3 और -4 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब देखेंगे चौथा सवाल है 0.75 और 1.2, इनके बीच परिमेय संख्या बताना है। तो पहले हम इनको जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 0.75 प्लस 1.2 और बटे में 2। अब इसको अगर हम जोड़ें तो दशमलव के सीध में दशमलव रहता है। जब भी ऐसे जोड़ना हो तो यहाँ पर 0.75 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ दशमलव के सीध में दशमलव को लिखते हैं। तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5 और 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे और यह हो जाएगा 1, यानी 1.95। तो इसको जोड़े तो हम आया 1.95 और बटे में 2। अब यहाँ पर 1.95 बटे में 2 है। अब इसको अगर 1.95 बटे में 2 है तो यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाना चाहें, 1.95 है, इसको अगर हम हटाना चाहें तो दशमलव देखेंगे 2 अंक पे लगा हुआ है। तो इसको अगर हमें हटाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1.95 में गुणा कर देंगे 100 से और बटे में 2 है, इसमें भी गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में गुणा करें तो नीचे वाली संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये जो 0.2 अंक है ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 195 बटे में 200। और इसको अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 से यहाँ पर 5 9 45 और 5 चौके 20, यानी 39/40। 39/40 यहाँ पर 0.75 और 1.2 के बीच 39/40 जो होगा वो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ऐसा सवाल जब भी यहाँ पर देखें दशमलव में दिया हो, दशमलव हटाना हो तो जितने अंक पे दशमलव रहता है उससे गुणा कर देने पर दशमलव हमारा हट जाता है। तो यहाँ पर हम 0.75 1.2 को जोड़े तो यह हमें मिला 1.95 और बटे में 2 था तो यहाँ पर 1.95 के बाद यानी दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक में लगा हुआ है। तो यहाँ से इसको हटाने के लिए हम 100 से गुणा कर दिए तो ये हट गया और इसको काटे तो 39/40 हमारा प्राप्त हुआ, जो कि परिमेय संख्या होगा। तो यह 2 सवाल था। आगे अगली वीडियो में हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।